नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सीधा उत्तराखंड ले चलते हैं। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। दरअसल 17 अगस्त तक कोविड कर्फ्यू को एक बार फिर से बढ़ा दिया है, लेकिन पाबंदियां पहले की तरह ही जारी रहेंगी, ये जानकारी भी दी गई है। साथ ही कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट पर ही अब उत्तराखंड में आपको एंट्री मिलेगी। अगर उत्तराखंड में एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। कोविड कर्फ्यू की गाइडलाइन 17 अगस्त तक के लिए लागू की गई है। सरकार अभी भी कुछ बंदिशें हटाने के पक्ष में नजर नहीं आ रही। इस वक्त ये बड़ी जानकारी सीधे उत्तराखंड से सामने आ रही है। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को मंगलवार सुबह यानी कि 17 अगस्त तक के लिए सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस सप्ताह कोविड कर्फ्यू में ना तो कोई रियायत दी गई है, ना ही कोई बंदिशें आपको बता दें कि लगाई गई है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है और नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। पाबंदियां पहले की तरह ही जारी रहेंगी। और अब अगर आपको उत्तराखंड में एंट्री लेनी है तो आपको कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट पर ही उत्तराखंड में एंट्री मिलेगी। 17 अगस्त तक के लिए उत्तराखंड में एक बार फिर से कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार कम होते नजर आ रहे हैं, उत्तराखंड में प्रशासन कोई लापरवाही नहीं चाहता। इसी के मद्देनजर उत्तराखंड में 17 अगस्त तक जारी रहेंगी पाबंदियां, क्योंकि कोविड कर्फ्यू को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट पर ही आपको उत्तराखंड में एंट्री मिलेगी और कोविड कर्फ्यू की गाइडलाइन 17 अगस्त तक के लिए लागू कर दी गई है और इन गाइडलाइंस का पालन करने की अपील भी की गई है लोगों से। सरकार अभी भी कुछ बंदिशें हटाने के पक्ष में नजर नहीं आ रही। सरकार ने जो पाबंदियां लगाई थी वो अभी भी पाबंदियां जारी रहेंगी, ये कहा गया है। हालांकि 17 अगस्त तक के लिए कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया है, पाबंदियां जारी रहेंगी अभी भी और कोरोना गाइडलाइंस का आपको पूरी तरीके से अभी भी पालन करना होगा। और अगर कोई बाहर से उत्तराखंड में एंट्री करता है तो कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट उन्हें दिखानी होगी, अनिवार्य शर्त रखी गई है। आपको उत्तराखंड की जानकारी आपको दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी लगातार अलर्ट मोड में है, प्रशासन अलर्ट मोड में है। उत्तराखंड सरकार ने अब कोरोना के हालात को देखते हुए, क्योंकि हालात बेसामान्य हो चले हैं, ऐसे में उत्तराखंड सरकार कोई लापरवाही नहीं चाहती। उन्होंने कोविड कर्फ्यू को एक बार फिर से बढ़ा दिया है और पाबंदियां पहले की तरह ही जारी रहेंगी उत्तराखंड में। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। हमारे संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, एक बार फिर से कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है, लेकिन पाबंदियां जारी रहेंगी। क्या हालात अब उत्तराखंड में आप देख रहे हैं? बिल्कुल, उत्तराखंड में भले ही कोरोना के मामले कम हो गए हो, लेकिन सरकार किसी भी ढील के मूड में नजर नहीं आ रही है। एक बार फिर कोरोना कर्फ्यू को एक सप्ताह के लिए बढ़ा गया है, यानी कि 17 तारीख तक का ये कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। और साफ तौर पर सरकार का यही कहना है कि भले ही कोरोना के मामले कम हो रहे हो, लेकिन तीसरी लहर को देखते हुए ये जो सावधानी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और जिस तरीके से छूट की बात करें तो जिस तरीके से पहले जो पाबंदियां थी वो पाबंदियां लगातार जारी रहेंगी। वहीं यदि बॉर्डरों की बात करें तो जो बाहर से आने वाले लोग हैं, सीमा पर उनकी चेकिंग होगी और उनको 72 घंटे पहले की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट साथ लेकर आनी होगी। साथ ही एक छूट ये भी दी गई है कि यदि कोई बाहर से आ रहा है और उसको 15 दिन पहले दोनों डोज कोरोना वैक्सीन की लग चुकी है तो वो भी उत्तराखंड के अंदर एंट्री कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि पर्यटक स्थलों की बात करें तो पर्यटक स्थलों पर जिस तरीके से लगातार भीड़ बढ़ने के बाद ये एक निर्णय सरकार ने लिया है और साफ तौर पर कहा गया है कि यदि कहीं पर भी कोई कोरोना के गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। जी सोनिका। और किस तरह की पाबंदियां अभी आप देख रहे हैं उत्तराखंड में, धनराज? जी सोनिका, बिल्कुल, यदि पाबंदियों की बात करें तो जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू की बात करें तो नाइट कर्फ्यू पर लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है कि नाइट के समय की जो कर्फ्यू है उस पर सख्ती लगातार प्रशासन भी बरत रहा है, पुलिस प्रशासन भी लगातार सख्ती बरत रहा है। वहीं यदि सैनिटाइजर की बात करें या मास्क की बात करें, यदि कोई लोग सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं कर रहा है या मास्क का प्रयोग नहीं कर रहा है तो उस पर भी चालानी कार्रवाई लगातार पुलिस प्रशासन कर रहा है। और वहीं यदि उत्तराखंड सरकार की बात करें तो उत्तराखंड सरकार लगातार इसको लेकर सतर्क बनी हुई है और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए लगातार जो व्यवस्थाएं हैं वो सरकार करने में जुटी है। अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में भी लगातार व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है। वहीं यदि कोरोना के बाद अब एक डेंगू की रफ्तार की बात करें तो डेंगू भी अपनी रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। डेंगू के मामले भी लगातार आने शुरू हो चुके हैं। जी, डेंगू के मामले की आपने बात करी है धनराज, और कोरोना के मामले तो सामान्य हो चले हैं, लेकिन अगर बात करें वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया अब किस तरीके से उत्तराखंड में चल रही है?
जी बिल्कुल सोनिका, यदि वैक्सीनेशन की बात करें तो जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार वैक्सीनेशन को लेकर एक दावा कर रही है कि दिसंबर तक सभी को वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर उत्तराखंड सरकार किस तरीके से वैक्सीनेशन पूरे जो उत्तराखंड के वासी हैं उनको किस तरीके से कर पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार दावे कर रहे हैं कि 100% वैक्सीनेशन दिसंबर तक कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसको जो धरातल पर है वो भी देखने में आ रहा है कि जिस तरीके से सेंटर बनाए गए हैं, जगह जगह वार्डों में भी सेंटर बनाए गए हैं, नगर निगम को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि तमाम जो व्यवस्था है वो नगर निगम कर रहा है। तमाम लोगों को वैक्सीनेशन लगवाने का काम नगर निगम ने किया है कि तमाम जो बूथ लेवल तक अब वैक्सीनेशन लगने का कार्य शुरू कर दिया गया है। जी धनराज, कोरोना का खतरा भी टला नहीं है और डेंगू का खतरा भी आ गया है, तो लोगों को भी कितनी जागरूकता आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, लेकिन वही डेंगू ने भी अपनी दस्तक उत्तराखंड में दे दी है, तो कहीं ना कहीं जरूर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जागरूकता की बात करें तो प्रशासन और सरकार लगातार जागरूकता के लिए अभियान चला रही है, नगर निगम लगातार अभियान चला रहा है। यदि डेंगू की अभियान की बात करें तो लगातार नगर निगम की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि घर घर जाकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और सभी लोगों से आग्रह भी किया जा रहा है कि वो कहीं पर पानी इकट्ठा ना होने दे, क्योंकि जो डेंगू का मच्छर पनपता है वो कहीं ना कहीं एक ठहरे हुए पानी में और साफ जगह पर पनपता है, जिसको लेकर लगातार नगर निगम भी जागरूकता अभियान चला रहा है। जी ठीक है धनराज, तमाम जानकारी आपने दी कि किस तरीके से कोरोना काल चल रहा है और लगातार प्रशासन भी अलर्ट मोड में है, क्योंकि डेंगू का खतरा भी इस वक्त उत्तराखंड में देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है, मौसम का मिजाज करवट ले रहा है। एक बार फिर से उत्तराखंड में मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि मानसून की तरफ से दस्तक देगा और आज भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं उत्तराखंड में। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रही है। पहाड़ से मैदान तक आफत और उफान पर नदी नाले, इस वक्त नदी नाले भी उफान पर नजर आ रहे हैं। मलबा आने से 134 सड़कें बंद हो गए हैं। उत्तराखंड में इस वक्त जीवन लोगों का अस्त व्यस्त हो चला है, लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार तेज बारिश हो रही है और आज एक बार फिर से बारिश के आसार जताए गए हैं उत्तराखंड में। मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है और पहाड़ से लेकर मैदान तक इस वक्त आफत नजर आ रही है। नदी नाले इस वक्त उफान पर नजर आ रहे हैं उत्तराखंड में। इसके चलते लोगों को भी बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि घरों से बाहर ना निकले, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों पे जाने से बचें, क्योंकि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको तेज बारिश का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन साथ ही साथ सड़कें इस वक्त बंद है, आवाजाही में आपको परेशानी की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लगातार सड़कें बंद होने से इस वक्त यातायात भी पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि रूट बदला जा रहा है और मलबा आने से 134 सड़कें इस वक्त बंद हो गई हैं। नदियों में उफान नजर आ रहा है, जिससे मलबा सड़कों तक पहुंच गया है। नदी नालों में उफान से लोगों में दहशत भी नजर आ रही है, क्योंकि बीते कई दिनों से उत्तराखंड में बारिश का दौर चल रहा है और लगातार बारिश हो रही है। आज एक बार फिर से आसार जताए गए हैं कि मौसम विभाग की तरफ से बारिश उत्तराखंड में हो सकती है। दरअसल उत्तराखंड का मौसम लगातार करवट ले रहा है। मलबा अभी इस वक्त देखा जा रहा है कि सड़कों पर मलबा आ गया है, जिससे 134 सड़कें इस वक्त बंद है उत्तराखंड में। लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। नवीन, इस वक्त उत्तराखंड में आज एक बार फिर से बारिश के आसार जताए गए हैं। लगातार बारिश उत्तराखंड में देखी जा रही है, लोगों के लिए कितना चुनौतीपूर्ण हो चला है जीवन? आज जी निश्चित तौर पर लगातार मौसम विभाग अपनी भविष्यवाणी करता आया है कि लगातार उत्तराखंड में जो के आसार बताए हैं, इसके साथ ही तमाम जो लोग हैं, आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो सड़क मार्ग है वह बाधित हो रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों के अगर मार्गों की बात की जाए तो वहां पर मलबा आता है। हालांकि शासन और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारियों ने भी जो संबंधित अधिकारी हैं उन्हें दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी सड़कें बाधित हो रही हैं, इसके साथ ही अगर कहीं मलबा आ रहा है तो उसे हटाने का काम किया जाए। जेसीबी मशीनें भी लगाई गई हैं। अलग अलग जो क्षेत्र हैं, जो सड़कें हैं, उन्हें खोलने का काम किया जा रहा है। तो शासन प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। इसके साथ ही मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है वो भी सत्य साबित होती हुई नजर आ रही है। अलग अलग अगर जिलों की बात की जाए तो लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं आम लोग हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई सारे ऐसे काम होते हैं, चाहे जिला मुख्यालय आने की बात हो या फिर अन्य क्षेत्रों में जाने की बात हो, तो यह आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना जो है आम जनता को करना पड़ रहा है। तो तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो अभी अब पटरी पर नहीं आ पा रही हैं। लोगों को जो अपने दैनिक दिनचर्या के काम है वह नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही
तमाम सारी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि सड़कें बाधित हैं, मलबा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और नदी नाले में इस वक्त तूफान पर है नवीन, तो ऐसे में जो लोग नदी किनारे तट पे रहते हैं उनके लिए क्या कितनी व्यवस्थाएं दुरुस्त आप देख पा रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर हरिद्वार और ऋषिकेश की बात की जाए तो वहां पर अलग अलग क्षेत्रों में कई सारी झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं। इसके साथ ही नदी के किनारे लोग रहते हैं, उन्हें अलर्ट मोड पर रखा गया है। एसडीआरएफ की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और लोगों को अपील कर रही है कि वह नदी के किनारे ना जाएं और नदी से दूर रहें। लोगों को वहां से हटाने का काम भी किया गया है। पिछली बार भी जब बारिश तेज हुई थी और नदियां उफान पर थी, तो एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन और प्रशासन की तरफ से मुहिम चलाई गई थी कि जो नदी के किनारे लोग हैं उन्हें कहीं सुरक्षित स्थान दिया जाए और नदी के किनारे कोई लोग ना जाने पाए, क्योंकि जान मान की हानि हो जाती है। कई बार नदियां उफान पर होती हैं तो कई लोग अपनी जान गंवानी भी पड़ती है। तो तमाम सारी जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। एसडीआरएफ अलर्ट मोड पर है, सड़कें खोली जा रही हैं। इसके साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि वो नदियों के किनारे ना जाएं, सुरक्षित रहें। नवीन, इस वक्त मलबा सड़कों तक पहुंच गया है, सड़कें भी बंद है, तो कैसे आवागमन संभव हो पा रहा है इस वक्त उत्तराखंड में? जी, निश्चित तौर पर विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। जिलाधिकारियों ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि साफ तौर पर अगर कहीं पर भी मलबा आया है तो उसे जल्द से जल्द शुरू किया जाए, क्योंकि पहाड़ी मार्गों में काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। अगर मलबा आ जाता है तो घंटों तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन साफ तौर पर निर्देशित किया गया है, जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। एसडीआरएफ अलर्ट मोड पर है, तो तमाम सारी जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। आम जनता को दिक्कत ना हो, इसको लेकर पूरी तरीके से शासन और प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पर है। लोगों की जो लोग हैं, आम जनता है, उनकी मॉनिटरिंग का काम भी किया जा रहा है। सड़कें दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। अगर कहीं मलबा आया है तो उसे खोलने का काम। तो नवीन, इस वक्त का मौसम कैसा है, ये जानकारी भी दे दीजिएगा साथ में। पानी की बात करें तो राजधानी देहरादून में अभी जो मौसम है वह साफ है, लेकिन अगर उत्तराखंड के अलग अलग जिलों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वहां पर बारिश, हल्की फुल्की बारिश हो रही है। लेकिन मौसम विभाग ने पूरी तरीके से अलर्ट मोड जारी किया है कि उत्तराखंड में बारिश के आसार हैं और लोग जो हैं अगर जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। लगातार मौसम विभाग समय समय पर लोगों को अलर्ट मोड पर रखता है, लोगों को जागरूक करने का काम भी करता है कि मौसम का मिजाज कैसा रहेगा। तो मौसम विभाग अपनी अहम जिम्मेदारी जरूर निभाता है। हालांकि अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून का मौसम इस समय साफ है और लोग अपने दैनिक दिनचर्या के काम में निकले हुए हैं और लोग आवागमन सुचारू रूप से राजधानी देहरादून का इस समय चल रहा है। ठीक है नवीन, तमाम जानकारी आपने दी कि उत्तराखंड में इस वक्त मौसम का मिजाज कैसा है और लगातार प्रशासन भी व्यवस्था दुरुस्त करने में लगा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए नवीन। तो आपको उत्तराखंड से जानकारी दे रहे हैं कि मौसम किस तरीके से लगातार करवट ले रहा है, जिसके चलते लोगों को भी बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जीवन इस वक्त उत्तराखंड में अस्त व्यस्त हो चला है। बेहद परेशानी हो रही है, सड़कों तक मलबा पहुंच गया है, सड़कें इस वक्त बंद है। हालांकि प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। आगे रुक करते हैं, आपको बता दें कि उत्तराखंड में 2022 में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं और उत्तराखंड चुनाव में किस्मत आजमाएगी ओवैसी की पार्टी। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पहले आम आदमी पार्टी और अब ओवैसी की एंट्री हो गई है उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में। उत्तराखंड के कई जिलों में अल्पसंख्यक वोटरों की अच्छी तादाद है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। कुछ दिनों में ही असदुद्दीन ओवैसी उत्तराखंड दौरे पर आएंगे। असदुद्दीन ओवैसी कुछ दिनों में ही उत्तराखंड दौरे पे भी जाने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें कि ओवैसी आगामी विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाएगी और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने अब एंट्री कर ली है। इससे पहले आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने एंट्री की। आपको ये जानकारी दे दी कि अल्पसंख्यक वोटर की तादाद उत्तराखंड में अच्छी है और अल्पसंख्यकों को साधने का प्रयास किया जाएगा ओवैसी की तरफ से। अपने दौरे के दौरान तमाम कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे और अपनी पैठ बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। रणनीति बनाने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से अल्पसंख्यक वोटर्स को साधा जाए, क्योंकि अल्पसंख्यक वोटर्स की तादाद अच्छी खासी उत्तराखंड में है। 2022 में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तराखंड में और ओवैसी पार्टी ने भी एंट्री कर ली है और कुछ ही दिनों में असदुद्दीन ओवैसी उत्तराखंड आएंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। हमारे संवाददाता जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं संचित शर्मा। संचित, एक बार जानकारी सामने आ रही है कि अब उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की एंट्री होने वाली है, अपनी किस्मत आजमाएगी। क्या कुछ आप उनके लिए देख रहे हैं, क्या रणनीति बनाने जा रहे हैं वो?
देखिए सोनिका, जिस तरीके से लगातार इस साल को चुनावी मोड में आप देख रहे हैं कि सारी पार्टियां, तमाम पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी और अब असद ओवैसी की पार्टी को आप देखिए कि वो भी इस वक्त उत्तराखंड में चुनावी मोड पर शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार जो तमाम पार्टियां उत्तराखंड में अलग अलग लोक लुभावन के जो दावे और वादे उत्तराखंड की जनता को कर रहे हैं, अब असद ओवैसी उत्तराखंड आएंगे तो अब देखने वाली बात होगी कि वो क्या वादे उत्तराखंड के अंदर करते हैं। लेकिन जिस तरीके से बात अगर चुनाव की करें तो आप देख सकते हैं कि ओवैसी की पार्टी का उत्तराखंड में कुछ भी नहीं है, ना उनके कार्यकर्ताओं की अगर बात करें, उनके कार्यकर्ता इस वक्त उत्तराखंड में नहीं, उनकी टीम नहीं, उनके पास शायद बात करें अगर प्लानिंग की तो इस वक्त में धरातल पे अगर कोई प्लानिंग की बात करे तो धरातल पे जनता को उनकी कोई प्लानिंग नहीं नजर हो सकती है कि उन्होंने माइंड कोई सेट प्लान करो, कोई ब्लूप्रिंट उत्तराखंड के लिए निकालो, लेकिन कोई ऐसा प्लानिंग उत्तराखंड के लिए नहीं दिखती जिसको लेकर के उनकी पार्टी के लिए लोग हामी उत्तराखंड के अंदर बदले। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी के मुखिया जो अरविंद केजरीवाल है, वो उत्तराखंड आने के बाद से जिस तरीके से उनके कार्यकर्ता लगातार करीब 1 साल से जिस तरीके से उत्तराखंड में सक्रियता से काम कर रहे हैं और कई बड़े बड़े मुद्दों पे बात करें तो कांग्रेस और भाजपा को घेरते हुए नजर आए। और जिस तरीके से उन्होंने इस बार का नारा दिया है कि 5 साल में उत्तराखंड में कांग्रेस, 5 साल बीजेपी का जो मिथक उत्तराखंड के अंदर है, इस बार उसे तोड़ के अब की बार आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। और इस बीच ही आप देखिए असद ओवैसी उत्तराखंड में आने की बात करते हैं, तो भविष्य के घर में रहेगा कि ओवैसी की जो पार्टी है वो उत्तराखंड में कितना कमाल कर पाएगी। लेकिन बात अल्पसंख्यक वोटों की करे उत्तराखंड के अंदर तो उसी की राजनीति कांग्रेस करती है। अल्पसंख्यक वोटों की राजनीति पे कांग्रेस कहीं ना कहीं उत्तराखंड में अपनी कमान संभालती है, उत्तराखंड में सत्ता में काबिज होती है। तो अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से कौन सी पार्टी उत्तराखंड में जो जनता पसंद करती है। संचित, कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक वोटर्स की तादाद भी अच्छी है उत्तराखंड में, तो क्या अल्पसंख्यक वोटर्स को साधने की कोशिश कर पाएंगे, क्या सफल हो पाएंगे ओवैसी? देखिए सोनी, जिस तरीके से आपने पूछा मैं आपको बता दूं कि अल्पसंख्यक की जो राजनीति है वो कांग्रेस पहले से करती आई है। जब से उत्तराखंड में कांग्रेस की सत्ता रही है, लगातार अल्पसंख्यक वोटरों के ऊपर कांग्रेस हमेशा से राजनीति करती आई है। और आप अगर बात करें ओवैसी की पार्टी की तो आप देख सकते हैं कि ओवैसी भी उसी वोटर को लुभाने जाएंगे। तो एक बड़ी टक्कर उत्तराखंड के अंदर इस वक्त हो जाएगी, जो कांग्रेस पार्टी की बात करें और ओवैसी की पार्टी की बात करें, और वहीं दूसरी पार्टी आम आदमी और भाजपा अलग टक्कर करेंगे। तो ये तो भविष्य के गर्भ में है कि कौन सी पार्टी कितना परफॉर्म कर पाती है। लेकिन जिस तरीके से बात करें फिलहाल की आम आदमी पार्टी की, तो कहीं ना कहीं जो लोगों का रुझान है वो आम आदमी पार्टी की तरफ नजर आ रहा है और भाजपा को तमाम बड़े मुद्दों पर आम आदमी पार्टी घेरती नजर आ रही है। संचित, ओवैसी उत्तराखंड दौरे पे भी आने वाले हैं, तो इस दौरान क्या कुछ कार्यक्रम उनका रहेगा, कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, अभी कार्यक्रम की सूची की अगर बात करें तो ओवैसी के कार्यक्रम की सूची अभी आउट नहीं करी गई है। ये बात पता चली है कि ओवैसी उत्तराखंड आएंगे, लेकिन जिस तरीके से उनकी सूची की बात करें तो कोई सूची अभी उनकी आउट नहीं करी गई है कि कहाँ उनका कार्यक्रम लगेगा। तो इसको लेकर के अभी जिस तरीके से पार्टी की अगर बात करें, उनके कार्यकर्ता कौन है, उनकी हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में उनकी जो सारे कार्यक्रम है उसकी घोषणा की जाए और तब पता चल पाएगा कि किस तरीके से उनकी पार्टी यहाँ पर परफॉर्म करेगी और क्या कुछ प्लानिंग लेकर के उत्तराखंड के अंदर आ रहे। ठीक है संचित, तमाम जानकारी आपने दी कि किस तरीके से ओवैसी अपनी राजनीति बना सकते हैं उत्तराखंड के अंदर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको उत्तराखंड की राजनीति का बता रहे थे कि अब ओवैसी ने भी एंट्री मान ली है। हालांकि देखना होगा कि 2022 के बाद जनता किसका चुनाव करती है। आगे रुक करते हैं, आपको बता दें कि उत्तराखंड में दिल्ली के मुख्यमंत्री का दौरा रद्द हो गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड दौरा रद्द हो गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। हालांकि इसी महीने केजरीवाल प्रदेश के दौरे पर आएंगे, ये जानकारी भी सामने आ रही है। जो दौरा होना था वो रद्द हो गया है, लेकिन इसी महीने वो दौरे पर फिर से उत्तराखंड आ सकते हैं। केजरीवाल के दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश नजर आ रहा है। केजरीवाल के दौरे को लेकर पार्टी ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जो दौरा होना था वो रद्द हो गया है, लेकिन ये जानकारी सामने आ रही है कि इसी महीने प्रदेश के दौरे पर अरविंद केजरीवाल जा सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा जोश भी नजर आ रहा है और तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। अगर बीते दिनों की बात करें तो इससे पहले जब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल उत्तराखंड गए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सीधा वोटर्स को साधने की कोशिश की थी और उन्होंने कई ऐलान भी किए थे। इसी ऐलान में उन्होंने मुफ्त बिजली देने का भी ऐलान किया था। 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान उन्होंने उत्तराखंड वासियों के साथ किया। हालांकि अब देखना होगा अपने इस दौरे के दौरान वो किस तरीके के ऐलान कर सकते हैं या क्या कुछ उनका दौरे में रहेगा।
हमारी संवाददाता विशाखा चौधरी हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, एक बार फिर से दिल्ली के सीएम उत्तराखंड जाएंगे, क्या कुछ इस बार उनका रहने वाला है उत्तराखंड में, क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल सोनिका, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड दौरा था, एक दिवसीय यह दौरा रद्द हो गया है। हालांकि जो पार्टी कार्यकर्ता है उनमें खासा उत्साह था केजरीवाल के उत्तराखंड दौरे को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से केजरीवाल का उत्तराखंड दौरा आम आदमी की पार्टी की रफ्तार एक तरीके से आम आदमी पार्टी को मिली थी पिछली बार के केजरीवाल दौरे पर। जिस तरीके से केजरीवाल ने कई ऐलान किए थे और जनता को लुभाने की पूरी कोशिश केजरीवाल के द्वारा की गई थी, कई बड़े ऐलान जिसमें आम आदमी को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का जो ऐलान था वो शामिल था। इसी के साथ साथ किसानों को फ्री बिजली और जिस तरीके से उनके द्वारा कहा गया था कि जो पुराने बिल हैं वो भी माफ कर दिए जाएंगे। तो ये जो तमाम चीजें थी वो उत्तराखंड की जनता को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल के द्वारा पिछली बार घोषणाएं की गई थी। तो कहीं ना कहीं इस बार भी ये उम्मीद पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा लगाई जा रही थी कि केजरीवाल का यह दौरा चुनाव से ठीक पहले की जो रणनीति है उसको साधने की पूरी कोशिश केजरीवाल के द्वारा की जाएगी और जनता में एक बार फिर से जो अपनी आम आदमी पार्टी की तरफ जो रुझान है उसको बढ़ाने के लिए केजरीवाल का यह दौरा बहुत सफल रहेगा। हालांकि अभी यह जो दौरा रद्द हुआ है इसके बाद तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि इसी माह उनका दौरा फिर से उत्तराखंड में होगा और जो तमाम चीजें हैं वो दोबारा की जाएगी। और जिस तरीके से उत्तराखंड में जो केजरीवाल का रोड शो प्रस्तावित था, पदाधिकारियों के साथ मीटिंग थी, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ उन्हें चर्चाएं करनी थी, जो फ्री बिजली गारंटी कार्ड जो उनके द्वारा फिलहाल आम आदमी पार्टी के द्वारा शुरू किया गया है उसको लेकर भी जो तमाम चीजें हैं वो केजरीवाल अपडेट एक तरीके से होने के लिए उत्तराखंड में आने वाले थे। तो कहीं ना कहीं फिलहाल जिस तरीके से मुख्यमंत्री का यह दौरा रद्द हुआ है और लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह था। इसके बाद जो तमाम जो प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, उनका कहना है कि इसी महीने फिर से उत्तराखंड में केजरीवाल का दौरा रहेगा और जो चीजें प्रस्तावित थी वो दोबारा से उनके दौरे में रखी जाएंगी। तो विशाखा, आप क्या उत्तराखंड की जनता का मूड देख रही हैं, क्योंकि कार्यकर्ता क्या आपको बूथ लेवल पर नजर आ रहे हैं या फिर आम आदमी पार्टी सिर्फ मुफ्त बिजली का कार्ड पे खेल रही है उत्तराखंड में? जी बिल्कुल सोनिका, फिलहाल इस दौरे में केजरीवाल के उसमें ये उम्मीदें थी कि शायद वह शिक्षा और स्वास्थ्य इन दो मुद्दों पर या फिर रोजगार, इन तीनों जो मुद्दे हैं इन तीनों पर शायद कोई बड़ी घोषणाएं या फिर जो कई वादे हैं वो उत्तराखंड की जनता से कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली मॉडल को वो पेश करते हैं, चाहे वो एजुकेशन के तौर पर हो या फिर स्वास्थ्य के तौर पर हो, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में भी उनका यह दौरा, उस दौरे में कहा जा रहा था कि शायद शिक्षा और स्वास्थ्य इन दोनों ही जो मुद्दे हैं इन पर शायद केजरीवाल के द्वारा कुछ कहा जाए या कुछ वादे जनता से किए जाए। जाहिर तौर पर अगर बिजली के बाद केजरीवाल बात करते हैं स्वास्थ्य की, एजुकेशन की, रोजगार की, तो कहीं ना कहीं जनता के मन में जो सारी चीजें हैं, जो कमी जनता को लगती है प्रदेश में, उसको लेकर जो फिलहाल केजरीवाल है वो पूरी रणनीति बना रहे हैं और आम आदमी पार्टी पूरी रणनीति बना रही है और विपक्ष को पूरी तरीके से घेरने की जो तैयारी है एक विपक्ष के तौर पर वो भी आम आदमी पार्टी मजबूत कर रही है और कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में जो अपनी पैठ है वो जमाती हुई फिलहाल आम आदमी पार्टी दिखती है। जी विशाखा, इस वक्त कितनी टक्कर आप राजनीतिक दलों के बीच देख पा रही हैं, क्योंकि कई राजनीतिक दल इस वक्त सक्रिय हो गए हैं और एक नई पार्टी ओवैसी ने भी एंट्री मार ली है उत्तराखंड में, अब कितनी टक्कर आप देख पा रही हैं? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद एक मजबूत विपक्ष के तौर पर कांग्रेस, फिर आम आदमी पार्टी और जो उत्तराखंड क्रांति दल है यूकेडी, उत्तराखंड जो संघर्ष जो दल है और जो रिटायर्ड जो लोग हैं उनका जो दल है वो, और उसके बाद जिस तरीके से ओवैसी की जो पार्टी अब मैदान में उतरी है, तो कहीं ना कहीं जो 2022 के विधानसभा चुनाव है उसमें एक बड़ी टक्कर उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से उत्तराखंड की राजनीति को जाना जाता है कि यहाँ की राजनीति, उत्तराखंड जितना छोटा स्टेट है उतनी इजी नहीं है और काफी जो दिलचस्प यहाँ की चीजें हैं राजनीति में वो देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो तमाम पार्टियां जब मैदान में उतर रही हैं तो 2022 का जो विधानसभा चुनाव है वो बहुत ही टक्कर का होने वाला है और कहीं भी कोई गुंजाइश किसी पार्टी के लिए मजबूत होने की जो तमाम पार्टियां हैं वो नहीं छोड़ रही हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष या सत्ता पक्ष। देखिए आप जेपी नड्डा तक का दौरा राज्य में
होना है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत कर रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं केजरीवाल, उनका दौरा प्रस्तावित है। ओवैसी के दौरे को लेकर कहा जा रहा है कि हो सकता है उनकी पार्टी जिस तरीके से मैदान में उतरेंगी, उनका भी दौरा प्रस्तावित। तो तमाम जो फिलहाल राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, वो मैदान में कूद पड़े हैं और अपनी अपनी जो ताकत नजर आ रहे हैं और रणनीति बनाने में जुटे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए विशाखा। तो उत्तराखंड की राजनीति की बात कर रहे हैं, तमाम दल इस वक्त एक्टिव नजर आ रहे हैं। ओवैसी की पार्टी ने भी एंट्री मान लिया। हालांकि 2022 में तस्वीरें साफ हो पाएंगी किसका चुनाव होगा, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता ही चुनाव करेगी और फैसला भी करेगी। तो इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।